पॉलिटिकल किलिंग्स के सरगना बन चुकी हैं ममता बंदोपाध्याय। पुलिस और इलेक्शन कमीशन अभी है, जांच करके देखेंगे पीछे कौन है। मैं निंदा करता हूं, जितना जल्दी हो जो कल्प्रिट है उनको अरेस्ट किया जाए। जी हाँ, नंदीग्राम में जो हिंसा हुई उसके बाद ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा तो बनता नजर आ ही रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार और राज्यपाल के बीच भी वाद विवाद साफ तौर पर नजर आ रहा है। राज्यपाल ने चेतावनी दी है पश्चिम बंगाल की सरकार को और तलब कर ली है रिपोर्ट। सबसे बड़ा सवाल है ये कि कश्मीर में चुनाव के दौरान शांति नजर आती है, लेकिन बंगाल में हिंसा का सिलसिला थमता नजर क्यों नहीं आता। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ करुणा शंकर शर्मा भी मौजूद हैं। कल छठे चरण में 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोटिंग होनी है। कल ही बंगाल की 8 सीटों पर भी मतदान है, वोटिंग है। लेकिन वोटिंग से पहले बंगाल में एक बार फिर हिंसा हुई। नंदीग्राम हिंसा में बीजेपी की एक महिला कार्यकर्ता की मौत हो चुकी है और 7 से ज्यादा कार्यकर्ता घायल है। हिंसा की आग में पूरा नंदीग्राम सुलग रहा है और सियासत इस आग में वोटों वाली रोटियां सेकती नजर आ रही है। बिल्कुल, पश्चिम बंगाल के साथ साथ अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहां पर भी चुनाव हो रहा है। सूबे की सभी 5 सीटों पर मतदान हो चुका है और वोटिंग के दौरान राज्य से एक भी हिंसा की कोई खबर सामने नहीं आई। ना ही कहीं पर कोई पथराव की घटना हुई और ना ही कहीं पर झड़प की खबर सुनने को और देखने को मिली। अब ऐसे में आज का बड़ा सवाल यही है कि कश्मीर चुनाव में शांति है, लेकिन बंगाल में हिंसा क्यों है, बवाल क्यों मचा हुआ है। जी हां, आज इसी सवाल पर हम करेंगे बड़ी बहस, लेकिन शुरुआत अहम खबर के साथ कर रहे हैं। नंदीग्राम हिंसा पर राज्यपाल का रवैया रुख बेहद सख्त है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने तलब की है रिपोर्ट। राज्यपाल ने फौरन हिंसा रोकने के आदेश दिए, चेतावनी दी है राज्य सरकार को। आचार संहिता के नियम के हिसाब से एक्शन लिया जाए, ये राज्यपाल की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। नंदीग्राम हिंसा को लेकर राज्यपाल का यह सख्त रुख सामने आया है और ममता बनर्जी की सरकार से तलब की गई है रिपोर्ट। तो नंदीग्राम हिंसा मामले में बीजेपी टीएमसी पर आरोप लगा रही है, तो टीएमसी बीजेपी पर कई सवाल उठा रही है। आप सुनिए हो क्या रहा है दोनों तरफ से। कोई भी अगर भाजपा करता है तो उसको खून कर दो, उसका माँ का दर्शन करो, उसका पिताजी को खून कर दो, उसको भाई को पेड़ से लटका कर बोलो सुसाइड किया है, खुदकुशी किया है। पता नहीं क्या राजनीति ममता बनर्जी कौन सा राजनीति करने में उतरी है। इसका जवाब बंगाल के लोग देगा, बहुत जल्दी देगा। अगर इस तरीके की खून खराबा होते रहे बंगाल में, तो जब ये नहीं रहेगी बंगाल में तो क्या होने वाला है। सत्तारूढ़ पार्टी बंगाल को चाहते हैं कि बंगाल में आम लोग चुनाव में हिस्सा ना ले। इस तरीके से टीएमसी की जालसाजी है, टीएमसी की करतूत है। वो चाहते हैं कि बंगाल में नंदीग्राम में तमलुक में भय का वातावरण बना रहे, जिससे जो ভোটার্স है वो ভোটার देने के लिए नहीं निकले। নন্দীগ্রামের ঘটনার সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস কোনোভাবে জড়িত। নন্দীগ্রামের যে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে দুর্ভাগ্যজনক, কিন্তু সেটা কতটা রাজনৈতিক যদি হয় সেক্ষেত্রে বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ওই এলাকায় তীব্র, ফলে সেখানে আদি বিজেপি বনাম নব্য বিজেপি সেই জায়গায় সংঘাত তীব্র হয়ে রয়েছে।